हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। आज हम अपना लेक्सियन नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे कि जर्मन लैंग्वेज में किस तरीके से हम टाइम पूछते हैं और किस तरीके से हम जो है उसका रिप्लाई करते हैं। ये तेमा साइट्स दूसरे टॉपिक की तरह ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बात से बखूबी हम वाकिफ़ हैं कि अगर हमें टाइम का बताना या पूछना हमें नहीं आता तो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट टर्मीन होते हैं। टर्मीन्स मीन्स अपॉइंटमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें टाइम ही ऑन कॉल हमें बताया जाता है, लिखा जाता है। अगर हमें जर्मन टाइमिंग के बारे में नहीं होता तो हम अपने इम्पोर्टेंट टर्मीन हैं उन पर तक नहीं पहुंच सकेंगे। हमारे स्कूल्स टाइमिंग इन शॉर्ट ये है कि टाइम का अमल दखल ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन तमाम चीज़ों के अरेंजमेंट के लिए और वक्त पर पहुंचने के लिए हमें टाइम का आना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है दी ओवरसाइट दी ऑफिशियले वर्जियन। दी ओवरसाइट ऑफ कोर्स द टाइम। हुवर कहते हैं वॉच को, साइट मैंने आपको बताया टाइम, तो ये टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। दी ऑफिशियले वर्जियन तो ऑफिशियल वर्जन, तो इंग्लिश की तरह हमारे पास ऑफिशियल और अनऑफिशियल टाइमिंग जर्मन लैंग्वेज में भी है। ऑफिशियल्स आपको पता है 24 आवर्स जो हमारे पास टाइमिंग होते हैं वो ऑफिशियल्स टाइमिंग पे आते हैं। 12 आवर्स जिसमें AM और PM हम शो करते हैं वो अनऑफिशियल्स जो है टाइमिंग पे आते हैं। तो आज हम ऑफिशियल्स जो है टाइमिंग सीखेंगे जर्मन लैंग्वेज में। ऑफिशियल साइट, इसको एक चार्ट के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट देखिए मैंने आपको दिखाया है 24 आवर फॉर्मेट, ऑफिशियल टाइम ऑफिशियल साइट जर्मन में कहते हैं। 12 आवर्स फॉर्मेट को इन ऑफिशियल साइट और इनफॉर्मल साइट कहते हैं। ऑफिशियल टाइम पढ़ने की पहले वजह यही है कि हम देखते हैं कि हमारे जितने भी ऑफिशियल्स थिंग्स हैं, मतलब कि आपने किसी होम ऑफिस में मीटिंग है, आप अपने प्लेन के जो है टाइमिंग को देखें, आप अपने बान वगैरह, बान्स मीन्स के ट्रेन वगैरह के फॉर्मेट को देखें, तो वो ऑफिशियल्स टाइमिंग पे ही होते हैं। वो आपको 24 आवर्स टाइमिंग पे ही आप अपने टिकट्स वगैरह देखें, वो आपको बताते हैं। इन जो है ऑफिशियल जो हमारे पास है, अनऑफिशियल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो हम जब अपने दोस्तों से, रिलेटिव से या बहुत कम जो है मतलब बात करें तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ हम जितने भी अपने मीटिंग्स हैं, अपनी तमाम जो है ऑफिशियल थिंग्स हैं, वो उनका फॉर्मेट ऑफिशियल होता है। तो आज हम ऑफिशियल साइट को कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल लर्न इन ऑफिशियल साइट, मीन्स कि इन ऑफिशियल साइट जो है क्या कैसे बताते हैं टाइमिंग, उसमें कैसे कहा जाता है, उसको हम सीखेंगे। स्टार्ट करने से पहले टाइम को हम कुछ विकैप्स पढ़ते हैं। विकैप्स पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या कहते हैं, आवर्स को क्या कहते हैं, मिनट को क्या कहते हैं, सेकंड्स को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्लाइड है, यहाँ पर दी ऊर क्लॉक, और प्लूरल की जानिब हम जाएंगे दी ऊर क्लॉक्स। दी साइट पहले ही बता चुका हूँ मैं टाइम। अच्छा, यहाँ आप ऊपर देखिए आर्टिकल, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी अपने बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि विदाउट आर्टिकल किसी नाउन को मत पढ़ें। सिंगुलर फॉर्म को भी उसको देखें, उसके प्लूरल फॉर्म को भी देखें। दी स्टुंडे, दी स्टुंडेन, दोनों जो है आर्टिकल दी ही है इसका, सिंगुलर भी दी है और प्लूरल भी दी है। दी स्टुंडे हावर, दी स्टुंडेन हावर्स। नीचे लिख भी दिया है मैंने और क्लियर है बहुत ये कि आइने स्टुंडे हाट 60 मिनटन, 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। नेक्स्ट ही स्लाइड है, ये मिनट के बारे में है। दी मिनुटे, दी मिनुटिन, दी मिनुटे, दी मिनुटिन। नीचे फिर इसी तरह क्लियर कर दिया, आइने मिनुटे हाट 60 सेकुंडन। इस स्लाइड में सेकंड के बारे में देख लें आप, दी सेकुंड, दी सेकुंडे, दी सेकुंड, दी सेकुंडे।
आर्टिकल्स फिर देख लें, सिंगुलर जो है आर्टिकल दी है, प्लूरल भी दी है। अब स्टार्ट करते हैं कि टाइम कैसे बताया जाता है, पूछा जाता है। जब भी आप टाइम के बारे में सवाल करें जर्मन में, तो देयर आर टू वैरायटीज़, दो फॉर्मेट हैं, दोनों ही हम देख लेंगे। सब पहला ये आपको अभी दिख रहा है, तो इसमें हम पूछते हैं वी स्पेट इस्ट एस, वी स्पेट इस्ट एस। सेकंड जो है वैरायटी, इसको हम इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, वी फील उअर इस्ट एस, वी फील उअर इस्ट एस, व्हाट टाइम इज इट। अब टाइम बताना सीखेंगे। बहुत ही ईजी फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर आप लोगों को वॉच के साथ ही जो है, क्लॉक के साथ ही दिखाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 जो है बज रहे हैं, तो कैसे कहेंगे जवाब देख लें। यहाँ पर एस इस्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, एस इस्ट, एस इस्ट द्राय उर, 3 बज रहे हैं। नंबरिंग हमने पहले ही जो है सीख लिया है। अगर नंबर किसी को नहीं आता तो नंबरिंग सिखाने का मकसद यही था पहले, तो आप पिछले लेसन पे जाएं, पहले उस नंबरिंग को देख लें, उसके बाद इस लेसन को देखें, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, 3 बज रहे हैं, तो हम कहेंगे एस इस्ट, स्टार्ट हम एस इस्ट के साथ ही करेंगे, एस इस्ट द्राय उर। ये ऑफिशियल टाइमिंग में आपको बता रहा हूँ, नीचे अनऑफिशियल भी मैंने आपको जो है ज़ाहिर किया है, बट आप फ़िलहाल उसको छोड़ दें। अब ऑफिशियल टाइमिंग सीख रहे हैं, तो आप उसको देखें, उसको सिर्फ आपको क्लियरिफाई करने के लिए लिखा है मैंने। अच्छा, यहाँ देखिए मैं आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि 24 आवर्स में जो है ऑफिशियल साइट में हमने आपको कहा 24 आवर्स चलेंगे, मगर इन ऑफिशियल साइट में आपके पास 12 आवर्स होंगे ना, तो ये दोनों कवर कर रहा हूँ मैं आपको। अब वहाँ पर हमने जब कहा एस एस ड्राई हुअर, तो वो बहुत ही अंडरस्टूड था कि भाई हम रात के 3 बजे कह रहे थे। अब फिर मैं यहाँ पर देखिए 3 बज रहे हैं, बट यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, एस इस्ट फूफ सैन उअर, एस इस्ट फूफ सैन उअर, तो इट्स मीन के हम यहाँ पर दोपहर के 3 बजे की बात कर रहे हैं। वो ए एम था, ये पी एम था। इन ऑफिशियल में ए एम और पी एम पे चलेंगे, बट ऑफिशियल में ना ए एम पी एम नहीं होता, सही। एस इस्ट फूफ सैन उअर, ये दिन के 3 बज रहे हैं। Es ist 10 Uhr. Es ist 10 Uhr. It is 10 AM. सुबह के 10 बज रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर वही वैरायटी फिर से मैंने रिपीट की है, बट टाइमिंग देख लें, टाइमिंग का पता चल रहा है हमें 10 ही बज रहे हैं, बट यहाँ पर अब मैं क्या कह रहा हूँ, es ist 22 Uhr. Es ist 22 Uhr. तो ये पीएम है, यानी कि अब हम रात के 10 बजे की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑफिशियल टाइमिंग इट्स वेरी मच ईजी, तो उसमें एएम पीएम का चक्कर ही नहीं होता। हमें उसमें बड़ा सोचना पड़ता है सम टाइम कि सुबह या शाम या रात की बात कर रहे हैं, बट 24 आवर्स में यू डोंट नीड टू थिंक ना, तो आपको क्लियर होता है, क्योंकि रिपीटिशन टाइम का नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमने स्वाय और स्वान से एक दफ़ा बोला और फिर आएगा, वो दूसरे दिन ही आएगा, उस दिन नहीं आएगा वो। अब यहाँ देखिए कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। एस इस आख्त उर, एस इस आख्त उर, इट इज़ 8 AM। मैं बार बार शायद इस नीचे वाले को रिपीट नहीं करूं, क्योंकि ये हमारा एक अलहदा सा टॉपिक है ना, इन ऑफिशियल साइट ना, बट आपको क्लियर करने के लिए दोनों जो है, मतलब 2 स्लाइड हमने एक टाइमिंग पे दिया है, ताकि दोनों आप नंबरिंग भी आपको जो अगर आपने पिछला पढ़ा है रिपीट हो जाए, और टाइम भी आपके क्लियर हो जाए। आख्त उर, हम सुबह की बात कर रहे हैं, एस इस्त आख्त उर, Es ist 20 Uhr. Es ist 20 Uhr. अब यहाँ देखिए 12 बज रहे हैं। हम नॉर्मली किसी को कहते हैं यार 12 बजे मिलेंगे, तो सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि हम जब जर्नली बात कर रहे होते हैं तो हम ये कम मतलब इस्तेमाल तो करते हैं दिन के या रात के। सम टाइम ये कहते हैं 12 बजे मिलेंगे, सवाल पैदा होता है यार कौन से 12 बजे, दिन के या रात के 12 बजे। अब यहाँ पर देखें, अब हम अगर किसी को ऑफिशियल टाइमिंग पे 12 बज रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे एस एस 12 Uhr, तो सवाल नहीं उठता यहाँ पर वट मतलब एट द नाइट, और मतलब इन द इवनिंग ना, किस टाइमिंग पे, नून टाइमिंग पे। तो आपने किसी को ऑफिशियल में कह दिया एस एस 12 Uhr, तो ये अंडरस्टूड है कि आप जो है दोपहर के ही जो है नून टाइमिंग पे ही उसको कह रहे हैं, PM, ओके।
इसी तरीके से अगर रात का वक्त है तो हम कहेंगे एस ist 24 Uhr, 24 ओके। इसे 24 या जर्मन में इसको 0 Uhr भी कहा जाता है, मींस के ख़त्म हो गई टाइमिंग ना, अब ज़ीरो पे आ गया, अब फिर से स्टार्ट होगा। एस ist 0 Uhr, और आप 24 भी कह सकते हैं। अब ज़रा हम ये भी देखें कि हम उसमें एग्जैक्ट टाइमिंग पढ़ रहे थे 3, 6, 8, 10 इस तरह पढ़ रहे थे। अब मिनट्स के साथ पढ़ेंगे कि मिनट्स के साथ कैसे कहते हैं। जब यहाँ पर टाइमिंग देखें तो 10:10 है ना, तो हम कहेंगे अगर रात के वक्त की बात है तो ऐसे स्वाय ऑन स्वान सेश, हमने पीछे भी पढ़ा जे रात को 10 थे तो हमने सिंपल कहा ऐसे स्वाय ऑन स्वान सेश, यानी रात के 10 बजे। अगर 10:10 है तो हम उसमें ऐड करेंगे ऐसे स्वाय ऑन स्वान सेश ऊर सैन, सैन 10 को कहते हैं, ऐसे स्वाय ऑन स्वान सेश ऊर सैन 10:10 रात के। इस स्लाइड को देखें, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं 3:30 हो रहे हैं, तो कैसे कहेंगे es ist 15:30, es ist 15:30। अब नीचे मैंने AM PM लिखना छोड़ दिया, आपको 15:30 15 आपको ये बता रहा है कि हम दिन के वक्त की बात कर रहे हैं, सही, दोपहर के वक्त की बात कर रहे हैं कि भाई 3:30 हो रहे हैं दोपहर के। ये स्लाइड देखें, स्लाइड में टाइमिंग मैंने बताया es ist 8:15, es ist 8:15। अब आप सोचें कि ये टाइमिंग क्या है, हम रात की बात कर रहे हैं या सुबह की बात कर रहे हैं, ज़रा ख़ुद भी देखें ताकि प्रैक्टिस हो उसके साथ साथ आपकी। इस स्लाइड को देखें 12:50 हैं, 12:50, तो हम कहेंगे es ist 12:50, es ist 12:50। डिजिटल वॉच को भी थोड़ा ऐड कर लिया है, सेम ही है, इट्स मतलब ऐसा नहीं है डिफरेंट है, सेम ही है, लेकिन फिर भी आपको दिखा दूं जब इस तरह टाइमिंग हो तो सेम जो हमारे पास एनालॉग क्लॉक है डिजिटल की भी है, तो यहाँ पे टाइमिंग है ऐसे 10:25, ऐसे 10:25। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, पहले नंबरिंग जो है लेसन देखें, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टॉपिक, बहुत ही ईजी है, बट कैसे कि आप पहले नंबरिंग को लाजमी सीखें यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ पर अगर आपको नहीं पता व्हाट इज़ फॉर्म तो आप कैसे टाइमिंग किसी को बताएंगे। तो पहले नंबरिंग वाले लेसन को देखें ताकि ये आपके लिए ईजी हो। 8:45 यहाँ देखें डिजिटल वॉच में कैसे कहेंगे ऐसे 20:45, ऐसे 20:45। अगेन आपके लिए एक ओबुंग है, ओबुंग मीन्स के एक्सरसाइज है। सोचें कि ये अब मैंने टाइमिंग ऊपर तो बता दी जर्मन में ऑफिशियल साइट, अब आप यू हैव टू थिंक दैट कि आइदर इट्स अ मॉर्निंग टाइमिंग है कि ये नाइट के हम बारे में बता रहे हैं, या आप कमेंट्स में मुझे बता भी सकते हैं ये चीज़ें। डांक शोन फीलन डांक, ये टॉपिक हमारा ऑफिशियल साइट यहाँ पर फिनिश होता है। हम अब इसके बाद ग्रामर की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम ग्रामर को थोड़ा कवर करेंगे, उसके बाद कुछ टॉपिक चलने के बाद नंबरिंग भी हमारा 20 till 100 रह चुका है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। इन ऑफिशियल साइट की जानिब आएंगे। मज़ीद देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक हैं, आप इन टॉपिक्स को देखें। प्रैक्टिस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। जर्मन इट्स नॉट अ, मैं नहीं समझता कि एक मुश्किल ज़बान है। ऑल थिंग डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते रहें। अगर कोई आपका सवाल हो, कुछ चीज़ हो तो लाजमी कमेंट्स में पूछें, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।